हाय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। कैसे हम एक फिगर से मेजरमेंट लेंगे, वेयर एंड हाउ टू टेक देम, हमें कहाँ से लेना है एंड कैसे लेना है मेजरमेंट्स। ठीक है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मेजरमेंट का ये है कि हमें हमें उसे एकदम क्लोजली तो लेना है, बट हमें उसे एकदम टाइटली कभी भी नहीं लेना है। ठीक है। अगर आप टाइट लेंगे तो आपका ड्रेस का जो मेजरमेंट है वो बिगड़ सकता है। तो टेप में हमारा दो तरीके से मेजरमेंट होते हैं। एक तो इंचेस में होते हैं, दूसरा सेंटीमीटर में होता है। ये दिख रहा है इधर पे जो है ना, ये सेंटीमीटर से। ठीक है। वैसे तो सेंटीमीटर में मेजरमेंट लेते हैं तो ज़्यादा परफेक्ट फिटिंग आता है, बट इंच में भी हम ले सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन प्रॉपर रहा तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट में हमें कौन कौन से ज़रूरी मेजरमेंट्स लेने होते हैं। दिस इज़ द बॉडी। आपको यहाँ शेप दिख रहा है। खैर, मैं कुछ मेजरमेंट आपको इस डॉल में भी बताऊंगी किस तरह से लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा बस्ट राउंड। आप ये देख रहे हैं, ये एक लाइन जा रही है फ्लैट, इसके ऊपर भी एक लाइन है, बट हमें ये लाइन बस्ट मेजरमेंट होता है अराउंड द फुलेस्ट पार्ट ऑफ बस्ट, इंश्योरिंग टेप मेजर डजंट स्लिप डाउन एट द बैक। मीन्स हमें जब बस्ट मेजरमेंट जो लेते हैं वो बहुत ही परफेक्टली लेना होता है। जैसे ये डिल, तो बस्ट जो होता है ना, हमारा फुलेस्ट पार्ट में लेना पड़ता है। ठीक है। फुलेस्ट पार्ट का मतलब होता है कि जो हमारा निप्पल एरिया वाला लाइन आता है, ठीक है, बस्ट का। तो जैसे हमने इसे डॉल में बताती हूँ, मैंने ये डॉल में इस तरीके से लिया, तो दिस इज़ कॉल्ड बस्ट पार्ट। ठीक है। ये इस तरह से लेंगे, बट उसमें हमें इस बात का फोकस रखना है कि हमारा जो टेप है बैक साइड से स्लिप नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए और ऊपर भी नहीं आना चाहिए। वो बाकायदा प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में ही हमें मेजरमेंट लेना है, तभी हमें बस्ट का प्रॉपर साइज़ मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से, दिस इज़ द फुलेस्ट पार्ट ऑफ बस्ट। अगर अब मैं आपको साइड में बताऊंगी तो ये दिस इज़ कॉल्ड फुलेस्ट पार्ट। आप ऊपर भी नहीं कर सकते, नीचे भी नहीं कर सकते, आपको एकदम पॉइंट वाले एरिया से लेना है। ये हमारा बस्ट राउंड कहलाता है। ठीक है। यहाँ ये 1 नंबर पे जैसे लिखा है, तो आपको 1 नंबर का यहाँ लाइंस दिखा रहा है। सेकेंड आता है वेस्ट, अराउंड नेचुरल वेस्ट लाइन। तो जो भी वेस्ट लाइन आती है नेचुरल, दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट। जैसे इस डॉल का देखेंगे तो दिस इज़ द वेस्ट लाइन, राइट। ये जहाँ पे पॉइंट होता है, हेल्दी लोगों का थोड़ा चेंज होता है वेस्ट लाइन, तो आपको समझ के लेना पड़ेगा। इस तरीके से हम लेते हैं। ये बहुत टाइट भी नहीं लेना होता है हमें, ठीक है ना, बहुत लूज़ लेना है, हमें एग्जैक्ट लेना है। एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने के बाद जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम उसमें सीम्स जो ऐड करते हैं एंड ईज भी ऐड करते हैं, तो हमारा वो प्रॉपर बन जाता है। तो ये हमारा हुआ वेस्ट राउंड। इन द सेम वे विल गो विथ हिप। दिस इज़ द हिप राउंड। यहाँ आता है हिप। हिप यहाँ भी नहीं आता है, इसके नीचे आता है। तो दिस हिप का भी हम कंसिडर करते हैं फुलेस्ट पार्ट ऑफ द हिप्स। मीन्स होता है ना, किसी के हिप्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो हमें फुलेस्ट पार्ट को कवर करते हुए हिप राउंड का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कितना नीचे जाना है, तो उसके लिए एक मेजरमेंट दिया रहेगा कि आपका जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट से अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर आपको नीचे आना है हिप राउंड लेने के लिए। ओके। देन आता है अपर हिप्स। अपर हिप थोड़ा सा ऊपर आएगा, वो अराउंड द हिप बोन। हमारी एक हिप बोन होती है, आपको अगर पता हो तो। ठीक है। जैसे कि अगर ये डॉल को आप कंसिडर करेंगे तो दिस इज़ द वेस्ट, ओके, दिस इज़ द फुलेस्ट पार्ट ऑफ द हिप। तो ये हमारा हिप राउंड होगा, और इन दोनों के सेंटर में आएगा एक, दैट इज़ कॉल्ड हिप बोन एरिया आता है, तो वो हमारा होगा अपर हिप। ठीक है। तो अपर हिप राउंड लेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अपर हिप कितना ले, तो आप समझिए जैसे वेस्ट हमने हिप के लिए 20 सेंटीमीटर डाउन आया था, तो इन द सेम वे अपर हिप्स के लिए हम वेस्ट से 10 सेंटीमीटर डाउन आएंगे। गॉट इट। फिर उसके बाद आता है बैक लेंथ। बैक लेंथ, हम बैक लेंथ के लिए इधर आ जाएंगे। बैक लेंथ होता है फ्रॉम नेक। हमारा जो ये नेक आता है ना यहाँ पे, नेक का, तो हमें बैक लेंथ में नेक से वेस्ट लाइन तक आना है। इस डॉल को ले लीजिए,
दिस इज़ द नैप, जहाँ से हम नेक लाइन बनाते हैं ना, तो जैसे कॉलर के लिए हम ज़्यादा नीचे नहीं जाते, ये नेक से हम वेस्ट लाइन तक नीचे आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड बैक लेंथ। फिर आता है फ्रंट लेंथ। फ्रंट लेंथ में भी हमें फ्रंट नैप से वेस्ट लाइन तक आना है, तो वो कहाँ पे आएगा, जो हमारा हिप नेक थ्रोट का एक आपने देखा होगा एक वी शेप बनता है गले के पास, आप टच करिए, आपका जो दोनों ब्यूटी बोन्स फिट होता है ना वहाँ में, सॉरी ब्यूटी बोन्स जहाँ पे आके जुड़ते हैं उसके सेंटर में आपको अपना फिंगर टेप रख कर देन वेस्ट लाइन तक के मेजरमेंट लेना है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट लेंथ। नाउ विल कम टू बैक विड्थ। बैक विड्थ हमारा आएगा, दिस इज बैक विड्थ आएगा। ओके, इसको हम कैसे लेंगे, आर्म होल से आर्म होल तक कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जैसे हमारा ये सपोज ये आर्म होल का डॉल केस में बता रही हूँ मैं आपको, हमारे हैंड्स भी मूव होते हैं राइट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमें लेना है बैक विड्थ। फिर उसके बाद आता है हमारा चेस्ट। चेस्ट राउंड जो होता है वो हमारा बस्ट राउंड के अबव आता है, बस्ट राउंड के अबव आता है, एंड दैट इज टू फ्रॉम ये जो हमारा आर्म होल होता है ना, आर्म होल का जस्ट डाउन एरिया होता है, वहाँ से हम लेते हैं अपर चेस्ट। अपर चेस्ट हमें बहुत ज़रूरी मेजरमेंट होता है, जनरली कोई कहता नहीं है अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए, बट इट इज़ वेरी मोस्ट। इसे कुछ इस तरह से लिया जाता है, ये देखिए हमारा फुलेस्ट पार्ट के ऊपर आता है। तो अक्सर क्या होता है जब हम स्लीव्स अटैच करते हैं ना, हमने देखा होता है कि हमारे हैंड्स के नीचे में ना चुन्नट्स आती है, हम बोलते हैं अरे यार ये चुन्नट आ रही है, कहीं पे ऐसा लगता है कि वो टाइट हो गया है बहुत, उसके लिए हमें अपर चेस्ट का ये वाला मेजरमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। तो ये आप समझ गए किस तरीके से लेना है, फुलेस्ट पार्ट में ना रखते हुए हमें अपर चेस्ट में लेना है, गॉट इट। तो जब हम मेजरमेंट डालते हैं ना, तो ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर होके जाता है हमारा बस्ट लाइन से अपर चेस्ट। फिर उसके बाद हम लेते हैं हाई चेस्ट। हाई चेस्ट हमारा कौन सा लाइन होता है, ये जैसा हमने बैक विड्थ बोल के लिया था ना, इन द सेम वे ये हाई चेस्ट आता है। सेम शोल्डर से थोड़ा सा नीचे आना है और सेम दूसरे शोल्डर के हैंड्स के पास में हमें जाके लेना है, दैट इज़ कॉल्ड अप हाई चेस्ट। देन मीन्स और अगर आपको समझना है कि भाई मेजरमेंट के हिसाब से हम कैसे लें, तो इन द सेम वे आप थ्रोट लाइन से 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाइए और उसके स्ट्रेट में आप ये वाला मेजरमेंट ले लीजिए हाई चेस्ट का। आप ये सारे मेजरमेंट नोट डाउन भी कर सकते हैं तो आपको इजी भी हो जाएगा। देन आते हैं शोल्डर। शोल्डर, दिस इज़ द शोल्डर राइट। शोल्डर हमें लेना है सेम नेक पॉइंट से लेकर जहाँ पे हमारे हैंड्स का ये मूवमेंट शुरू होता है उस तरीके से, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, यहाँ पे एक बोन्स आती है हमारी, तो हमें वहाँ तक लेना है। ठीक है, हैंड्स के राउंड में आप आ जाएंगे तो आपका शोल्डर का मेजरमेंट बिगड़ जाएगा। उसके बाद आता है साइड डेप्थ। साइड डेप्थ क्या होता है, तो साइड डेप्थ होता है जो हम बैक साइड में जो हमारा नैप लाइन होता है, नैप लाइन से हमने जो अपना बस्ट जो फुलेस्ट एरिया वाला राउंड लिया था उसके ऊपर हमने लिया था राइट चेस्ट राउंड, दैट इज़ कॉल्ड अपर चेस्ट ऑल्सो। तो वहाँ तक के हमारा जो लेंथ आएगा दैट इज़ कॉल्ड साइड डेप्थ। साइड सरकमफ्रेंस हमारा जो आर्म होल का राउंड होता है, आर्म होल का राउंड उसे हम साइड सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया साइड डेप्थ पीछे आपको जो लेना है वो ये आर्म होल के इससे लेना है राइट। तो ये जो हमारा लाइन आया था यहाँ से नेक तक के नैप तक के हमारा साइड डेप्थ आया था। ठीक है, तो साइड सरकमफ्रेंस हम कैसे लेंगे, ये जो एग्जैक्ट आर्म होल के पास से करके हमें ये राउंड लेना है, दैट इज़ कॉल्ड साइड सरकमफ्रेंस। ये हमारा स्लीव्स के टाइम पे बहुत यूज़ होता है एंड जब स्लीवलेस बनाते हैं उसके टाइम पे भी हमें ये सारे मेजरमेंट बहुत काम में आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बॉडी मेजरमेंट। उसके बाद आएंगे हम स्लीव्स मेजरमेंट। ठीक है, स्लीव्स मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना है कि नेक टू रिस्ट, ये जो हमारा नेक है वहाँ से हमें रिस्ट तक के आना है। ओके, देन आता है अंडर आर्म लेंथ। अंडर आर्म लेंथ के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा अंडर आर्म्स का एरिया होता है वहाँ से लेकर रिस्ट तक के आना है। फिर हमारा बाइसेप होता है, बाइसेप ये जो हमारा हैंड्स का ये एरिया होता है ना दैट इज़ कॉल्ड, ये एक बाइसेप राउंड होता है हम बोलेंगे। देन रिस्ट राउंड होता है, ये जो हमारा कलाई में आता है
हमारी कलाई का, दैट इज़ रिस्ट राउंड आएगा। देन हैंड विड्थ लेना है हमें, जो हमारा हैंड होता है ना यहाँ, इसको लेते हैं हैंड विड्थ। ये हमारा एक्चुअली मोस्टली जेंट्स के ड्रेस में बनाने के काम आता है, या जनरली हम जब कोट ओवर कोट बनाते हैं तो उसके टाइम पे काम आता है। लेडीज़ गर्ल्स के इसमें हम ग्लोव्स भी बनाते हैं, तो हमें ये हैंड विड्थ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे भी हम ऐसे राउंड में ले लेंगे। देन उसके बाद हमारा आएगा एल्बो विड्थ। एल्बो जो हमारा ये टखना बोलते हैं ना, वहाँ से आता है इस एरिया, एल्बो राउंड। तो ये तो हमारा हुआ ये हमारा स्लीव्स मेजरमेंट हो गया। उसके बाद हमारा आएगा बॉटम मेजरमेंट, ठीक है, ये स्कर्ट का मेजरमेंट, ठीक है। तो स्कर्ट के मेजरमेंट के लिए हमें क्या लगे, जो वेस्ट का मेजरमेंट हमने लिया था तो सेम वहीं से हमें नी लेंथ तक के लेना है। नी यानी हमारा घुटना आता है, ये देखिए, दिस इज़ द वेस्ट, राइट। तो वेस्ट से लेकर हमें हमारा यहाँ नी आता है, तो यहाँ तक के हमें लेना पड़ता है क्योंकि हम नी लेंथ का भी स्कर्ट बनाते हैं। देन वेस्ट टू एंकल लेंथ, फ्रॉम वेस्ट लाइन टू डाउन टू एंकल लेवल। तो एंकल आपको पता है, ये हमारा पैर का जो पोर्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड एंकल। तो हमें वेस्ट से एंकल तक के आना है, ये हमारा वेस्ट टू एंकल लेंथ। देन स्कर्ट लेंथ, उसके बाद हम लेंगे स्कर्ट लेंथ। स्कर्ट लेंथ कहाँ आएगा, फ्रॉम वेस्ट लाइन टू लेंथ ऑफ स्कर्ट रिक्वायर्ड, यानी आपको कितना लेंथ लेना है उस हिसाब से आपको कितनी लंबाई में स्कर्ट बनाना है, इसीलिए ये आ गया। देन उसके बाद आता है ट्राउजर मेजरमेंट। ट्राउजर मेजरमेंट के लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ता है बॉडी राइज। बॉडी राइज क्या होता है, फ्रॉम वेस्ट लाइन डाउन टू सीट ऑफ चेयर ओवर कॉन्टोर ऑफ हिप्स द पर्सन शुड बी सिटेड ऑन अ सॉलिड एंड अपराइट सीट। तो अगर आप किसी के लिए ट्राउज़र या पैंट बनाना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर लेडीज़ ऑल्सो, तो आपको इस तरह से लेना है, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी राइज। आपको इस तरह से बैठा सिटिंग पोजीशन में लेना है, एंड देन आपको वेस्ट से पूरा यहाँ तक के जो मेजरमेंट आएगा वो कहते हैं बॉडी राइज। उसके बाद आता है इनसाइड लेग लेंथ डाउन फ्रॉम क्रॉच टू लेवल ऑफ आउटसाइड एंकल बोन, ठीक है। तो क्या होता है क्रॉच एरिया, क्रॉच एरिया हमारा ये पोर्शन होता है, आप समझ रहे हैं ना, हमारे जो दो थाइज मिलते हैं जहाँ पे आके, वो हमारा क्रॉच एरिया कहलाता है। तो उसके लिए आपको क्रॉच एरिया से एकदम एंकल तक के आना है, तो वो हमारा कहलाता है इनसाइड लेग लेंथ, एंड आउटसाइड लेग लेंथ डाउन फ्रॉम वेस्ट ओवर हिप टू एंकल बोन, ठीक है। तो ये कैसा आएगा, वेस्ट से फुल डाउन तक किया जाएगा। तो लेंथ तो ऐसा है कि ऑलवेज हमें वेस्ट से ही लेना है, और लेंथ हमें जितना भी चाहिए, नी तक चाहिए, शॉर्ट्स वाला चाहिए, हॉट्स वाला चाहिए, बरमूडा चाहिए, 3/4 चाहिए, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। बट ये मेजरमेंट आपको देखना पड़ेगा, ये हमेशा इसमें आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये आपको इसी तरीके से लेना पड़ेगा। इन द सेम वे आपको क्रॉच एरिया से इन लेंथ में मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको बताता है। तो अब इसके बाद हम ये तो हमारा बॉडी मेजरमेंट का हो गया, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से मेन रिक्वायर्ड बॉडी मेजरमेंट्स होते हैं। इसके बाद मैं आपको सिंपल बॉडी ब्लॉक कटिंग ड्राफ्टिंग बताऊंगी, ड्राफ्टिंग एंड पैटर्न मेकिंग।